हाय दोस्तों, आज मैं ये वीडियो भारत के सिंप चोमू किस्म के लौंडों के लिए बना रहा हूँ। वो लौंडे जो हमेशा एक तरह से फेमिनाइन रोल प्ले करते रहते हैं 20 से 30 साल की उम्र तक, और इवन उनकी जब तक शादी हो जाती तब तक भी वो फेमिनाइन करेक्टर का रोल प्ले करते रहते हैं। उनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो समाज में हो रही चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने समाज में या मुझे समाज में अच्छे तरह से रहना है, बूमर्स का ध्यान अपने ऊपर अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे सिंपिंग करनी पड़ेगी, वो भी अच्छी तरह से। और जब कोई पर्सन सिंपिंग या जब कोई लौंडा सिंपिंग नहीं कर पाता है तो उसको ये लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो रहता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। प्योरली डेडिकेटेड है सिंप चोमू किस्म के लड़के के लिए ये वीडियो। वो इतना ज़्यादा इन्फीरियरिटी या गिल्ट में आ जाता है, उसको ये लगता है कि यार समाज मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, या फिर कोई मुझे मतलब समझ नहीं रहा है कि मैं भी मतलब एक इज्जत का भूखा हूँ, या मुझे भी मतलब सम्मान की ज़रूरत है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सिंपिंग अगर आप करते हैं तो आपके अंदर नंबर एक कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल ही लो रहेगा, और आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप बिना सिंप करके भी अच्छे से रह सकते हैं। तो जिस तरह से भारत के लड़के ये सिंपिंग करते हैं, और वो हमेशा इस चीज़ में रहते हैं कि अंकल की नज़र में या आंटी की नज़र में हम अगर अच्छा बनकर रहते हैं तो दैट्स इट, मेरा काम हो गया, मतलब यही तो मेरी रियल सक्सेस है, यही तो मुझे करना। कभी भी इस जो इज्जत भरी निगाहों को हमेशा मेंटेन करके रखना है। वो ये नहीं समझता है कि जब तक आप सिंपिंग करते हैं, किसी के सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं जो कि आप हैं नहीं, इसमें लड़कियां भी समझ सकती हैं कि किस तरह से वो एक लड़के के सामने अच्छे बनने का नाटक करती हैं, और किस तरह से वो ये समझती हैं कि लड़का तो उनके गुणों को देखकर उनको लाइक करता है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि कोई सिंप या चोमू किस्म का लड़का ही जो जिसके अंदर खुद फेमिनाइन करेक्टर है, तो वो तो वैसे भी लड़की का इजी टारगेट बन जाता है। मैंने ऐसे बहुत से लौंडे देखे हैं जो हमेशा इस चीज़ पर इन्फीरियरिटी फील करते हैं कि मेरे फीमेल फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो रहता है। जबकि मेरा मानना ये है कि आपके फीमेल फ्रेंड होने से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्यों अपने फ्रेंड सर्कल में ये चाहते हैं कि अगर चार लड़के मेरे दोस्त हैं, तो आपकी एक फ़ीमेल फ्रेंड आप होनी चाहिए सभी की। सबकी है तो मेरी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सिंपिंग जब तक आप करते हैं, किसी भी अपने पेरेंट्स की सिंपिंग करते हैं, अपने रिलेटिव्स की सिंपिंग करते हैं, तो कभी भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप कभी भी उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं जो आपको करनी चाहिए। यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि
आप जब तक सिंपिंग करते हैं किसी भी पर्सन की, किसी भी अपनी वाइफ की या लड़की की, तो आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है और कभी भी आपको ये नहीं लगता है कि आप भी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। मतलब आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं जो एक पर्सन को करनी चाहिए। इन द सेंस आपको क्यों अटेंशन चाहिए किसी से? आप क्यों चाहते हैं कि आप जो भी फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो उसमें अच्छी रीच जाए? ये क्या एक तरह से वैलिडेशन नहीं है? जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग फिजिकल वैलिडेशन के बहुत ही भूखे रहते थे। वो हमेशा इस चीज़ पर, इन चीज़ों को समझते थे, या इन चीज़ों पे, सॉरी थोड़ा वो टॉपिक से ना, जब ज़्यादा विचार चल रहे होते हैं ना दिमाग में, तो ये टॉपिक के स्लिप होने की फ्रिक्वेंसी बहुत ही तेज़ हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा शांत रहना चाहिए कि जो भी आपके जहन में जो भी टॉपिक चल रहे हैं तो आप उन पे प्रॉपर कंसंट्रेशन बना के रख सकें। तो यहाँ पे अब क्या है, डिजिटल ज़माना है, मतलब लोग सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। अब पहले ऐसी बात नहीं रही है। अब सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू ये चाहते हैं कि उनको वैलिडेशन मिले, मतलब वो वैलिडेशन सीख करना चाहते हैं। पुराने के ज़माने में क्या होता कि लोग फिजिकली, क्योंकि सोशल मीडिया तब इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी जिस तरह से आज 2 साल का बच्चा भी फ़ोन को अगर उससे ले लिया जाए तो वो रोने लगता है बुरी तरह से। अगर उसकी मदर को कोई काम करना है और बच्चा उसे डिस्टर्ब ना करे, उसकी मदर को, तो वो फ़ोन पकड़ा देती है। तो यही है कि जब तक आप किसी भी लड़कों के लिए, खासकर किसी भी लड़की की सिंपिंग करते हैं, या आपको ये लगता है कि लड़की आपको ज़्यादा तवज्जो देगी जब आप उसकी सिंपिंग करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपने अपने नज़र में उसकी इज्जत को पूरी तरह से गिरा दिया है, या अपने अपने खुद की नज़रों में उसकी इज्जत को गिरा दिया है। क्योंकि सिंप वही लौंडा करता है जो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसके अंदर कूट कूट के फेमिनिन करैक्टर भरे होते हैं, जो 4 लड़कियों के साथ 5वीं लड़की बनने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अगर किसी के वैलिडेशन की, मतलब या किसी सर्किल में इसीलिए शामिल होना है कि मेरे कलीग्स क्या बोलेंगे या फिर क्या कहेंगे, तो आप गलत रास्ते पे हैं। देखता हूँ आजकल लड़के एक बहुत ही ज़्यादा इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर मेरी सर्किल में कोई अगर लड़की नहीं है या फिर कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं है तो उनको बहुत ही लो फील होता है। क्यों आपको ज़रूरत है किसी फीमेल फ्रेंड की? मतलब सिर्फ आप इसलिए फ़ीमेल फ्रेंड चाहते हैं अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में, चाहे भले ही आपको उसके लिए सिंपिंग करनी पड़े, आपको 1-1.5 घंटा वेट करना पड़े उसके लिए, कि यही तो कल्चर है, यही तो चल रहा है। जहाँ भी देखते हैं तो यही देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पे देखते हैं तो
यही नया ट्रेंड चल रहा है। भारत की गुलामी का या गुलामी इतने सालों से बनी रहने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। ये व्यू आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा पानी का झरना टाइप का है, टोटली वहाँ तक काफ़ी अच्छा व्यू है। तो क्यों आपको लगता है कि जब कोई आपको वैलिडेट करेगा, जब कोई किसी की आप सिंपिंग करेंगे, तभी आपको खुशी मिलेगी? या फिर और लड़कियां तो चाहती हैं कि कोई चोमू सिम टाइप का लौंडा हो जो उनको पैम्पर कर सके अच्छे से, बेबी बाबू सोना कर सके। तो वो तो उनकी फर्स्ट चॉइस होता ही है, वो उसको तो कभी वो छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। वो तो चाहती हैं, इतनी नार्सिसिस्ट होती हैं आजकल की लड़कियां, जो भी 20-30s की एज में होती हैं, सभी नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम लड़कियां ऐसी होती हैं, सोशल मीडिया उनको वैलिडेशन चाहिए होता है, एक चोमू टाइप का मेल फ्रेंड उनको चाहिए होता है। उसके साथ ही वो ये चाहती हैं कि वो उनको 24 घंटे दिन में 50 बार कॉल करे, उनको पैम्पर करे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ऐसी लड़की ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझती हैं। जो नार्सिसिस्ट होती हैं वो ये सोचती हैं कि उन्होंने ना दुनिया जीत ली है। अगर किसी आप जब आपने दोस्ती ही किसी सिंप चोमू किस्म के लौंडे से की है, जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, वो जो डरा डरा घूमता रहता है, तो क्या जब वो समाज की सिंपिंग करता है, समाज में बूमर्स अंकल्स की, आंटियों की, जो जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा फैट है, तो क्या अगर वो आपकी भी सिंपिंग कर ले रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसका तो नेचर ही है सिंपिंग करने का। तो आप में इसमें अपने आप को क्यों ग्रेट मानते हैं भाई? जब किसी पर्सन का नेचर ही है अपने आप को नीचे गिराना, अगर वो आप को तवज्जो दे रहा है, तो इसमें आप अपनी को महान मत समझिए। इसमें वो पर्सन ही इस दो कौड़ी का तुच्छ प्राणी है, वो लड़का ही। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। इसके साथ ही ये भी होता है कि सिंपल लौंडे को समाज में बहुत ही इज्जत मिलती है कि हाँ ये है, मतलब अंकल जी के पैर छू रहा है और प्रॉपर उनके द्वारा चलाया गया प्रोपोगेंडा को प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तो ये सब चीज़ों जब मैं देखता हूँ, तो ऊपर से जब हम कहते हैं हम तो बेशुक्र हैं, मतलब जितने भी कहते नहीं, बादल में जितने भी छेद किए हैं मेरे ही तीर से किए गए हैं, मैंने ही किए हैं। या दुनिया में जितने भी बादल में छेद किए गए हैं वो मेरे ही से शिक्षा दीक्षा लेकर किए गए हैं। ये लोग ना, भारत के लोग दोगला, जब तक दोगला डुअल फेसेस रहेंगे तब तक ऐसे ही मात खाते रहेंगे इंटरनेशनल स्तर पर। घर में तो ये मतलब पिघले पिघले घूमते हैं, मतलब समाज में तो पिघले पिघले घूमते हैं, लेकिन जैसे ही कोई जहाँ इनको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, या फिर हाँ मेरे अंदर भी है, दो चीज़ें सोशल मीडिया से इन्होंने सीख ली हैं, तो उन्हीं चीज़ों को ये दिखाते रहते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये हो जाए तो ये करना चाहिए। आजकल देखते हैं ना, लड़कियां अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए ग्रुप में
पुरानी बातों को उठाएंगी, जैसे कि अरे मतलब आपको अगर जुकाम हो जाए ना तो आपको काढ़ा पीना चाहिए, अदरक धनिया पुदीना XYZ चीज़ों का। और जब उनको खुद जुकाम होता है तो सबसे पहले मेडिकल स्टोर पर किसी भी फार्मा शॉप पर वही नज़र आती हैं। तो ये क्या है? आप सिर्फ ये ज्ञान आपने दूसरों को चमकाने के लिए ही रखा है क्या, कि आप किसी को चमकाते हैं तो आप बहुत बड़े महान बन जाते हैं? ये चमकाना कितने दिन तक चलेगा आपका, कि मतलब आप किसी को अगर अपना 2 कौड़ी का ज्ञान चिपका देते हैं। और लौंडे ना इसमें बहुत ही जल्दी फंसते हैं। वो किसी भी ऐसी नार्सिसिस्ट लड़की को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं जो इस तरह के टुच्चे से ज्ञान उनको अगर सुना दे 2 मिनट, या फिर इन चीज़ों को बड़ा बड़ा मतलब नहीं बड़ी बड़ी बातें अगर उनको फेंक दे तो लगेगा ये लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी है, इसने तो बहुत सी चीज़ों पर R&D करके रखी हुई है। देखता हूँ मैं यहाँ पे लड़के इस तरह से इस चीज़ को लेते हैं, जैसे लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या पा लिया हो या फिर क्या मिल गया हो। अगर जिसको ये जो इस चीज़ से डिप्राइव है या मतलब जो इस चीज़ से वंचित है उसकी तो लाइफ में कोई मज़े ही नहीं है। इस चीज़ का नार्सिसिस्ट लड़कियां बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाती हैं। तो लौंडो तुम को मेरा सीधा सा संदेश ये है कि जब तक ये सिंपिंग करोगे ना तुम, तब तक तुम्हारी सूजी रहेगी इसी तरह से। और जब तक तुम्हारी सूजी रहेगी तब तक तुम्हें दर्द बना रहेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी सूजी रहे और तुम्हें दर्द हो। क्योंकि लड़कों तुम्हें फेमिनिन करेक्टर में देखकर, तुम्हारे होलियों को देखकर तुमको लोग गर्व से नहीं तरस की निगाहों से देखते हैं। तो इस पर ज़रूर तुम लोग सोचिए, स्पेशली लड़कों। विद दिस थैंक यू। और क्या आपने इस वीडियो से सीखा ज़रूर बताइए। बाय बाय।